ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही वीडियो बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने खुद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हुआ है। देख सकते हैं आप कानपुर का जो स्लिप मिलता है, देख सकते हैं आप लोग एचओडी की साइन है, ठीक है। वो बात अलग है कि मैंने वहाँ पे क्लासेस नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं भी आपको बातें बताने वाला हूँ पूरी तरीके से ट्रुथ पे डिपेंडेंट होगी। आप देखिए मैंने खुद एडमिशन लिया हुआ है, आप देख लीजिए ये मेरा खुद का, जब मैंने एडमिशन लिया था तो उसका जो मिलता है फीस जमा करने के बाद, मैंने फीस जमा करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ली थी। ऐसा नहीं कि पॉलिटेक्निक खराब है, कुछ मेरे रीज़न थे। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोग से, इस बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक करे कि नहीं करे। बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे। तो देखिए मैं खुद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हुआ हूँ, मैं खुद 10th भी पास किया हूँ, फिर मैंने 12th भी किया, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे डाउट है, मैंने खुद 10th बाद भी पॉलिटेक्निक भरी थी, ठीक है, और वहाँ पे भी मेरे निकले थे। और जो आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है वो यूपी का टॉप 2 कॉलेज है, ठीक है। लखनऊ के बाद से जो टॉप कॉलेज आता है वो कानपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके लिए, और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए आपको 1000, मतलब मेरी जो रैंक थी वो 853 रैंक थी, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए था तो मुझे वहाँ पे लखनऊ में नहीं मिला। मैं अदर ब्रांच चाहता तो मुझे टॉप 1 कॉलेज यानी कि लखनऊ कॉलेज भी मिल जाता। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं बातें कहूँगा वो आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या सर हम 10th के बाद पॉलिटेक्निक करें कि नहीं करें, तो देखिए मेरा अगर आप कहना सुनेंगे तो देखिए मैं आपको बस ये नहीं कहूँगा करिए या मत करिए, मैं यहाँ पर आपको बातें बता दूंगा क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, डिसाइड आपका होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सजेशन नहीं दूंगा। पहली चीज़ देखिए, पॉलिटेक्निक हमें 10th के बाद करनी चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए कि नहीं का जवाब आप खुद फाइंड करेंगे। पहली चीज़ है करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर आप करना चाहेंगे तो पॉलिटेक्निक करने के बाद से ये होगा कि अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं और 3 साल आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। हो सकता है आप कहीं 20-25 हज़ार की आपको जॉब भी मिल जाए, या जो 10th बेसिस पे जॉब आते हैं, प्लस डिप्लोमा के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके फॉर्म भरने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या हमें पहले 12th करना चाहिए कि पॉलिटेक्निक, तो अब 12th करने से क्या फ़ायदा है? देखिए 10th तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो बहुत बेसिक हैं, इस बात को आप सबसे पहले समझिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, तो अगर आपको डीपली नॉलेज हर सब्जेक्ट के बारे में नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आपको मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आगे चल के। और 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो उससे मुझे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। हाँ, 12th के बाद जिन बच्चों की इच्छा हो वो पॉलिटेक्निक करेंगे तो उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे तो बस मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 10th के बाद मेरे हिसाब से आप पॉलिटेक्निक ना ही करें तो अच्छा है, आगे आपके ऊपर है। देखिए मैंने इतना बोल दिया बहुत है, जबकि मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपको करना चाहिए। यहाँ पे मुझे सजेशन देना था तो मैंने थोड़ा सा ये बता दिया आपको। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं कहता रहा हूँ अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है 10th में वो बहुत नॉर्मल है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12th का या क्लास 11th का। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ा है तो वो फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th का, आपका पूरा चैप्टर वो एक लेक्चर, बस फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर जैसे आप कह सकते हैं। बेसिक बातें उतनी ही चीजें अभी तक हम लोग को पता है, ठीक है। तो आगे पढ़ना तो बहुत जरूरी है, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं कि आगे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग को 12th करना चाहिए, 12th के बाद इन सब बारे में सोचना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या फॉर्म भरे, फॉर्म भर के अगर आपको पेपर देने का मन है तो आप दे दीजिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका पता भी चलेगा आपकी कैपेबिलिटी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करना मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो मत परेशान हो कि सर क्या दिक्कत है, पेपर दे दीजिएगा, अपने आप को चेक कर लीजिएगा, लेकिन करना मत बच्चा। करना अगर आपके घर में कोई बड़े हैं जो 10th के बाद कुछ किए हुए हैं और आगे सक्सेस हैं, ठीक है, अगर वो आपको बताते हैं कि नहीं उसमें भी ये चीज़ ऐसे होता है, यहाँ पे आगे कर, क्योंकि मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद से मुझे जो व्यवस्थाएं लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे इसको छोड़ना पड़ा। मैंने एक दिन भी क्लास नहीं किया था, बस एडमिशन लिया और छोड़ दिया। तो और मैंने 12th के बाद लिया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 10th के बाद एडमिशन लें तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना 12th पूरा करें, और नहीं तो अगर आपके घर के जो बड़े हैं उनमें से किसी ने ऐसा किया हुआ है, वो आपको जो सजेस्ट कर रहा है कि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करें, उनसे पहले पूछें कि क्या आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया हुआ है। अगर उन्होंने किया हुआ है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। देखिए जैसे मैंने एडमिशन ले लिया और मेरे जो पैसे बर्बाद चले गए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप में से किसी के पैसे बर्बाद चले जाएं। समझ रहे हैं आप इस बात को? और आप अपना ये टाइम वेस्ट कर दें, इससे
अच्छी जगह पे अगर आप अपना टाइम वेस्ट करें, जैसे जो आपको खाली समय मिला हुआ है, जो बच्चे सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होंगे 11th में एडमिशन लेने के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर आप अपना टाइम देते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरा ऐसा मानना है इसके मुकाबले में। ठीक, और भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, अगर जो बच्चे 10th बाद कर लेते हैं तो 10th बाद करने के बाद से जैसा मैंने आपको बताया कि आपका 3 साल का कोर्स होगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और देखिए, ऐसे कंडीशन में मैं नहीं सकता आपको जॉब मिलेगी, वो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़े हुए। ऐसा भी नहीं होता कि जॉब नहीं मिलती है, मिलती है। डिपेंड करता है कि आपने उस पूरे कोर्स को किस प्रकार से किया है, आपके पास प्रैक्टिकल के साथ साथ बुक की नॉलेज भी है कि नहीं है। पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी बात, कुछ बच्चे का आएगा सर हम 10th के साथ साथ पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 12th के साथ साथ पॉलिटेक्निक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चे के डाउट होते हैं कि सर दो चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसको मानेंगे, देखेंगे उसके थ्रू, शिक्षा के थ्रू देखेंगे, जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से हम 2 डिग्री रेगुलर में एक साथ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप ही सोचिए, आप एक साथ 2 जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे जो बच्चे कोटा में ही पढ़ते हैं वो अपना तैयारी करते हैं तो रेगुलर का रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट तो रेगुलर का ही लेते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, ये रियलिटी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्जामिनेशन देने जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी को चेक कीजिएगा। अगर 2 कोर्स आप एक साथ करना चाहते हैं तो एक चीज़ और है कि आप दोनों डिग्री को एक साथ नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात, जहाँ पे आपको 12th की डिग्री देनी होगी वहाँ पे आप 12th की दे सकते हैं, और जहाँ पे पॉलिटेक्निक की देनी होगी वहाँ पे आप पॉलिटेक्निक दे सकते हैं। लेकिन एक प्रकार का अगर देखेंगे आप तो एक प्रकार का फर्जीवाड़ा माना जाएगा, क्योंकि आपने एक साथ 2 डिग्री ली है। अगर आप रेगुलर में लेते हैं तब, अगर आप चाहें तो 12th को प्राइवेट से करें तब कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों डिग्री को एक साथ लगा सकते हैं। प्राइवेट से कहने का मतलब सर, आपने अभी तो आपको 10th का रिजल्ट नहीं मिला होगा, आपके जब 10th का रिजल्ट मिलेगा देखेंगे वहाँ पे रेगुलर लिखा रहेगा, उस चीज़ की जगह पर वहाँ पे आपका प्राइवेट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तब आप दोनों डिग्री को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यही दोनों डिफरेंस है बच्चों इसमें। ठीक है, तो अगर आप अपना देखिए, विचार कीजिए, घर पे कोई बड़े हैं तो उनसे परामर्श लीजिए। मेरे हिसाब से अगर मानेंगे तो मैंने बताया ही आप लोगों को कि मत कीजिए। अब पूरी खोल कर आपसे कह दे रहा हूँ, जो बातें सत्य है कि मत कीजिए, अभी इसके चक्कर में मत पड़िए। अभी आप जो स्ट्रीम डिसाइड करना चाहते हैं उस स्ट्रीम को डिसाइड कीजिए, उस स्ट्रीम से 12th कीजिए। ठीक है, 12th के बाद से आपको किस लाइन में जाना है वो आप डिसाइड कीजिए। 12th के बाद से आप बीटेक कर लेना। बीटेक देखो, जैसे पॉलिटेक्निक करोगे तो बीटेक के फर्स्ट ईयर बाद एडमिशन मिलता है, मतलब सेकंड ईयर में। तुम इससे बढ़िया 12th के बाद बीटेक नहीं कर लोगे, जेईई मेंस की तैयारी कर लेना, बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए, और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर तुमको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डिप्लोमा मतलब, जैसे देखो अगर मैं दिखाऊं तो मेरा जो कोर्स था, अगर आपको दिखाई दे रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग ही तो आप पढ़ रहे हैं ना। मुझे इलेक्ट्रिकल ही चाहिए था तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, नहीं तो मिल जाता हमको वो भी, लखनऊ भी। तो यहाँ पे क्या है, तो हम इलेक्ट्रिकल को बीटेक नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर लेंगे, हम कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर लेंगे। तो 12th के बाद आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने दरवाजा खोलेंगी। आपके अभी विचार है, दोनों बातें मैंने आपसे कह दी हैं। मैंने अपने भी विचार रख दिए कि मैं अगर रहता तो मैं नहीं करता। ठीक है, मैंने फॉर्म भी भरा था, उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मुझे यूपी का 3rd कॉलेज मिल रहा था 10th बाद जब मैंने पेपर दिया था, लेकिन मैंने उस टाइम भी सिलेक्शन नहीं लिया था। उस टाइम भी मेरे 1600 कुछ रैंक थे। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि आपके पास 12th के बाद जेईई मेंस जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती है, तो हम क्यों ना वहाँ से इंजीनियरिंग करें, यहाँ से करने के बजाय। आगे के विचार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।